शुभ संध्या। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। और अब तो उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं कि सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। लेकिन स्वस्थ और मस्त बने रहने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग तनाव मुक्त रहें। मैं देख रही हूँ कि कल से जब से स्टे हटा है तो बहुत लोग खुश हैं, और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि लंबे इंतज़ार के बाद, लंबे संघर्ष के बाद ये अवसर प्राप्त हुआ है। सभी लोग खुश रहें, और खुशी बरकरार तभी रह सकती है जब आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। सभी लोग जैसे ही स्टे हट गया है तो अब वही पुराने मुद्दे, कट ऑफ वाला मुद्दा, मेरा होगा या नहीं होगा वाला मुद्दा, ईडब्ल्यूएस में कितना होगा, ओबीसी में कितना होगा, जनरल में कितना होगा, क्षैतिज आरक्षण में कितना होगा, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और भी एक परेशानी ये है कि कब तक डीवी कट ऑफ आएगा, क्या हो सकता है डीवी कट ऑफ। ये बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न हैं जो आने लगे हैं, जिनका नंबर ठीक ठाक है, और जो जानते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उनके मन में अब नकारात्मक विचार स्वतः जन्म लेने लगे हैं, क्योंकि ये मानव स्वभाव है। कई सारे फ़ोन आ जाएं जिसमें बेमतलब के सवाल, जो पहले भी पूछे जाते रहे कि मेरी मार्कशीट में ये है, मेरे उसमें ये है, या मेरे पिता के नाम, माता के नाम, मतलब दुनिया भर की कन्फ्यूज़न आप लोग स्वयं इकट्ठा कर लिए हैं। तो मैं आप सबको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो लीगल प्रोसीजर है उसके माध्यम से ही रिज़ल्ट आता है। तो आयोग में कुछ संघर्षरत बहनें गई थी, हालांकि मेरे द्वारा लेटर भी लिखा गया था इसके पहले, काफ़ी दिन हो गए लेटर लिखे। तो सचिव महोदय को ज्ञात ही है कि रिजल्ट देना, और ज्ञात होने की क्या ही बात है। माननीय यूपी के सचिव महोदय ने बहुत अच्छी बात बताई थी जब हम लोग एक बार धरने में गए थे। तो उन्होंने बताया था कि पेट में दर्द है तो पेट में दवा लेनी चाहिए, सर में दर्द है तो सर दर्द की दवा लेनी चाहिए, और कोर्ट में मामला फंसा है तो कोर्ट में ही संघर्ष करना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला था। उसके बाद से मैं एक बार भी सचिव सर के समक्ष उपस्थित नहीं हुई, क्योंकि मेरे बात उनकी समझ में आ गई थी, क्योंकि बात बिल्कुल तर्कसंगत थी और सही बात भी थी कि जब तक माननीय कोर्ट से स्टे नहीं हटता तो कैसे वो रिजल्ट देते। अच्छी बात यह है कि कोर्ट ने 126 पदों को होल्ड करते हुए आदेशित कर दिया है कि आपका रिजल्ट भी दे दिया जाए। और माननीय जज महोदय, जो कि बहुत ही अच्छे जज हैं, अब तक के सबसे अच्छे जज हैं, जो उन्होंने आपकी बात को गंभीरता से समझा, लड़कियों की पीड़ा को समझा, तो उन्होंने केस सुना, फैसला दिया, लिखवाया। उसके बाद उन्होंने आयोग के विद्वान अधिवक्ता महोदय से चुटकी लेते हुए ये कहा था कि क्यों भाई, आपकी लड़कियां ओवर एज हो रही थी, तो अब जल्दी से रिजल्ट निकलवाइए। इस बात का असर ज़रूर होगा। आयोग के जो अधिवक्ता महोदय हैं उन्होंने बात आयोग तक पहुंचाई होगी, क्योंकि माननीय जज महोदय ने कहा था कि आप अपनी आयोग को जल्द से जल्द सूचना प्रेषित करिए, ताकि वो 126 पदों को छोड़ करके बाकी पर रिजल्ट निकाल दें। तो ज़्यादा परेशान किसी को नहीं होना है। जो मैंने विभिन्न सवाल आपको बताए हैं और आपको पहले से पता है, उनको लेकर के, क्योंकि नौकरी करने के लिए मानसिक तौर पर स्वस्थ होना ज़रूरी है। 10 से 15 दिन, या हो सकता है 1-2 दिन और अधिक लग सकते हैं। मैंने सुबह भी अपने ब्लॉग में बताया था कि नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट तक आपका डीवी कट ऑफ ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि सरकार, आयोग, विभाग सभी चाहते हैं कि अब आपकी पीड़ा को समाप्त कर दिया जाए और आपको आपका हक अधिकार दे दिया जाए। पूरा विश्वास है मुझे, और मैं आपको दिलाती भी हूँ कि जो भी योग्य लड़कियाँ हैं उनको उनका हक अधिकार प्राप्त हो जाएगा। कट ऑफ बनाने का, निकालने का कार्य आयोग का है, उस पर छोड़ दीजिए। 15-20 दिन बढ़िया से एंजॉय कीजिए जब तक आपका नहीं आ रहा है डीवी कट ऑफ। और देखिए, कट ऑफ खेलेंगे, मैं भी खेल सकती हूँ और खेलूँगी भी, सब खेल रहे हैं तो हमें खेलने में क्या जाता है। लेकिन थोड़ा आराम कर लीजिए। जो लोग वहाँ गए थे, आए थे, वो भी थके हुए हैं, परेशान हैं। जो यूट्यूबर भाई लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है, जो यूट्यूबर है, या मैं ही क्यों ना हूँ, मैं जानती हूँ कि भर्ती जल्द ही होने वाली है। जो भी 2-3 महीना का समय है उसमें चयन लिस्ट आ ही जाएगी, नियुक्ति पत्र मिल ही जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जिसकी जो दुकान होती है तो वो अपना काम चलाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बन रहे हैं, आपका मनोरंजन भी हो रहा है, तो मनोरंजन करिए। लेकिन किसी वीडियो को देख करके, एक तो 11 महीने से आप मानसिक प्रताड़ित ऐसे ही थे, और अपने आप को दर्द न दीजिए, अपने मस्तिष्क को और ना सताइए।
कटाव बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। मैंने पहले भी बताया है, मैंने जो पहले कटाव का वीडियो बनाया था मैं आज भी उसी पर अडिग हूँ। आप उसको देख लीजिए, परेशान मत होइए। लोग अब मज़े ले रहे हैं, उसमें बॉयज़ भी शामिल हैं, परिजन भी शामिल हैं। अब जिसको पता है कि मेरा 55+ है तो वो चुटकी ले रहा है और बता रहा है मेरा 90 है, 95 है, 83 है, 72 है, 74 है। जब आप जान रहे हैं कि सिलेक्शन 55+ पर सेफ है तो कोई भी कितना भी नंबर बता के सिर्फ मज़ा लेना चाह रहा है, बाकी कोई बात नहीं है। जिसका सिलेक्शन होना है वो कैंडिडेट जानते हैं, उनके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकल रही होगी और वो उस ऊर्जा को महसूस भी कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि आपको आपसे बेहतर कटाव कोई नहीं बता सकता है। एग्ज़ाम सेंटर में आपने जो किया है वही रहेगा। बार बार कटाव खेलने से या किसी से पूछने से ना तो आपके नंबर बढ़ेंगे ना घटेंगे। खुद पर भरोसा रखिए, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, सकारात्मक बने रहिए, उम्मीद बनाए रखिए। इसके साथ साथ बुद्धि और विवेक भी लगाए रखिए, यानी कि अगले एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम निकल भी चुके हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम की डेट जारी होने वाली है और बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है। बिल्कुल भी परेशान ना होइए। मैं ये नहीं कहती हूँ आप कटाव ना खेलें या आप वीडियो ना देखें। आप कटाव खेलिए, खूब जम के खेलिए, क्योंकि यही 2-3 महीने हैं जब आप ये सब कार्य कर सकते हैं। इसके बाद आपको जॉब करनी है, फील्ड पर जाना है, अपने उत्तर प्रदेश को संवारना है, सजाना है और मौका आपको मिलेगा। जो भी महिलाएं, लड़कियां हैं जो अभी तक घरों में बंद थी, उनको मौका मिलेगा और लोगों की समस्याओं को सुनने का, समझने का। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी कटाव खेलूँगी, जल्द ही आऊँगी वीडियो लेकर के। मैं थकी हुई हूँ और जो भी कैंडिडेट संघर्ष कर रहे थे थोड़ा थके हुए हैं और मुझे विद्यालय भी जाना है, तो इसलिए आज तो नहीं खेल पाएंगे। हाँ, आप लोग बार बार कॉल कर रहे हैं जिसके वजह से मुझे मजबूरी में आना पड़ा है और आकर के अच्छा भी लग रहा है कि कम से कम आ रहे हैं, हम फिर से बोल रहे हैं। हालांकि मेरा गला ख़राब हो गया है, मगर मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अब क्या कहें, आज इंजॉय करिए। आज क्या, जब तक अब इंतज़ार करना है तो हर दिन दीपावली है, हर दिन होली है, बिल्कुल ना परेशान होइए। जो कुछ अपना रह गया है उसको भी ले ही लिया जाएगा, क्योंकि मेरी वही बात है कि सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं। ठीक है, कोई आपके चॉकलेट का टुकड़ा अगर तोड़ के अपने पास रख ही लिया है तो ठीक है, वो टुकड़ा भी वापस लाया जाएगा। बिल्कुल भी परेशान ना होइए और अपने परिजनों के साथ रहिए, अपना मानसिक स्वास्थ्य बरकरार रखिए। कटाव हम भी खेलने आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।